नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता की सियासत से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार के हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने बुधवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने नीरज चोपड़ा को भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इसके अलावा राज्यपाल ने नीरज चोपड़ा को देसी घी का चूरमा खिलाकर सदैव आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। राज्यपाल ने नीरज चोपड़ा को शुभकामनाएं और अपनी ओर से आशीर्वाद देते हुए कहा है कि आप खेलों की तैयारी जारी रखें और जेवलिन थ्रो में रखे गए 90 मीटर के लक्ष्य को पार करेंगे। राज्यपाल ने कहा है कि हरियाणा खेलों का हब बन चुका है, जिसका श्रेय हरियाणा की खेल नीति को जाता है। सरकार की नई खेल नीति के तहत करोड़ों रुपए के इनाम भी दिए जा रहे हैं। प्रदेश में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 2.5 करोड़ की राशि दी जा रही है। इसके साथ साथ पदक विजेताओं को खेल नीति के तहत नौकरी का ऑफर और कई सुविधाएं भी देने की घोषणा की गई है। आज नीरज चोपड़ा जी जेवलिन थ्रो में दुनिया में रिकॉर्ड बनाकर जो स्वर्ण पदक जीत कर आए, ये भारत के लिए ही बहुत गर्व का विषय है। और हरियाणा का नाम जो है उन्होंने पूरा देश में और एक बार रोशनी किया है। और मुझे राज्यपाल के नाते से मैं नीरज चोपड़ा जी को, उनके कोच को और उनके परिवार को, सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और बधाई भी देता हूं। हरियाणा का सरकार भी जो है नए खेल की नीति बनाकर जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए स्वर्ण पदक को 6 करोड़ और सिल्वर को 4 करोड़, कांस्य पदक को 2.5 करोड़ और जो भी भागी ओलंपिक्स में लिए हुए खिलाड़ियों को 50 लाख। और मुझे बहुत ही खुशी है, हमारे लड़कियों ने भी, हरियाणा के लड़कियों ने भी हॉकी टीम में बहुत ही उनका प्रशंसनीय पात्र हुआ है। और हरियाणा देश में ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा हरियाणा राज्य से ही जो है गए हैं और भाग लिए हैं। मैं विश्वास करूंगा और आगे आने वाले दिनों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो सहायता से और ये अच्छे बनेंगे और अच्छे स्वर्ण पदक और अच्छे मेडल जो है जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास लग रहा है। वहीं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात के बाद कहा है कि राज्यपाल से मुलाकात अच्छी रही। बहुत ही अच्छा लगा मिलके, क्योंकि सर ने स्पेशल बहुत ही चीज़ें जो हैं जेवलिन थ्रो के बारे में या मेरे स्पोर्ट्स के बारे में जानने की कोशिश की। और मैंने भी कोशिश किया कि उनको पूरा बताऊं कि कैसे जो है धीरे धीरे करके जेवलिन थ्रो में और एथलेटिक्स में हमारे देश में बढ़ावा मिल रहा है। तो वही मैं सर को बता रहा था कि अभी शायद इस मेडल के बाद और बच्चे जो है जेवलिन शुरू करेंगे और हमारा जो आगे है फ्यूचर जेवलिन में बहुत अच्छा होगा। बहुत ही अच्छा लगता है जी, जब हम कुछ देश के लिए जीत के आते हैं तो मेरे साथ साथ जो मेरे साथी खिलाड़ी हैं उनको भी सम्मान मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है और हमें प्रेरित करता है कि हम आगे और ज़्यादा मेडल जीत सकें। ऑलरेडी जो सरकार है वो सोच रही है, तो वो इस पे काम करेंगे। चंडीगढ़ में सीएम आवास पर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने नीरज चोपड़ा को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी। इस मौके पर खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद
बुधवार को नीरज चोपड़ा ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। दोनों के बीच सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई। इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुलाकात की जानकारी दी और नीरज चोपड़ा को राष्ट्र का स्वर्ण पुत्र बताते हुए कहा कि नीरज चोपड़ा एक होनहार खिलाड़ी है और इन पर हरियाणा को गर्व है और आज इनका सम्मान किया गया। मित्रों, आज अपने राष्ट्र गौरव, राष्ट्र के स्वर्ण पुत्र जिनको मैं कहूँगा, हमारे होनहार खिलाड़ी श्री नीरज चोपड़ा, ये आज यहाँ आए हैं। इनका मैंने सम्मान किया और इनका सम्मान यानी अब ये एक सिनोनिमस देश के साथ इनका नाम जुड़ गया है, तो देश का सम्मान है, पूरे समाज का सम्मान है, हमारे खेल जगत का सम्मान है। एक होनहार खिलाड़ी है, इन पर हरियाणा को गर्व है, ये हरियाणा के गौरव हैं, हरियाणा के धरती पुत्र हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नीरज चोपड़ा जैसे होनहार खिलाड़ियों के सहयोग से हरियाणा खेलों का हब बनेगा। तुम हरियाणा को देश का खेलों का हब बनाना चाहते हैं और खेलों का हब तभी बनेगा जब हमारे ये होनहार खिलाड़ी ये भी सब उसमें सहयोगी की भूमिका निभाएंगे और अपना दायित्व समझ करके इस युवा पीढ़ी में अधिक से अधिक और नए खिलाड़ी आगे बढ़ करके कैसे देश के लिए मेडल की टैली को बढ़ा सकते हैं। हरियाणा में हम देश में बहुत अच्छा स्थान रखते हैं, लेकिन वहीं एक विडंबना है कि हमारे देश का स्थान दुनिया में उस प्रकार का भी नहीं है। हम अभी भी 48वें स्थान पर हैं। हालांकि ये स्थान भी हमको पहली बार मिला है कि 48वां जो रैंक मिला है पहली बार मिला है, लेकिन हम यहाँ पर संतुष्ट नहीं हैं। अपने देश के रैंक को और आगे कैसे बढ़ाया जाए और जो बड़ी टैली वाले जितने देश हैं उसके साथ कैसे सम्मिलित किया जाए, इसमें हरियाणा अपनी भूमिका निभाएगा और हरियाणा को भूमिका निभाने में हमारे जो खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा जैसे, ये जरूर उसमें अग्रसर होकर के सहयोगी बनेंगे। उन्होंने कहा कि पंचकुला में खेलों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं, जिसकी हेडशिप नीरज चोपड़ा को सौंपी जाएगी। एक ऑफर की है हमारे नीरज चोपड़ा जी को कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ओलंपिक्स फॉर एथलेटिक्स ये हम यहाँ स्थापित करना चाह रहे हैं पंचकुला में, और उसको नीरज चोपड़ा जैसे होना खिलाड़ी उसको लीड करेंगे, उसकी हेडशिप ये करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें उसका लाभ होगा। और मैं समझता हूँ कि मेरी इस अपेक्षा के ऊपर ये पूरा उतरे, ऐसा मैं इनसे निवेदन भी करता हूँ। तो आज पुनः नीरज चोपड़ा के आने पर पूरे खेल जगत को, पूरे अपने देश की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। वहीं नीरज चोपड़ा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा और इंडियन स्पोर्ट्स को ऊपर उठाने के लिए पूरा सहयोग करूंगा। खेल के लिए मैं वही सोच रहा हूँ कि खेल के लिए पहले तो मुझे खुद अभी खेल करना है और मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है कि मैं इस बारे में सोच सकूं। तो मैं बिल्कुल जो मुझे ये मिला है तो मैं अपनी तरफ से पूरा योगदान दूंगा कि मैं हरियाणा और इंडियन स्पोर्ट्स को ऊपर उठा सकूं। इसके साथ ही नीरज चोपड़ा ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स हैं। उसमें मेहनत कर मेडल लेकर आना है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान सीएम ने कहा है कि प्रदेश के सभी खिलाड़ियों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा से मुलाकात की। मेरे साथ मुख्यमंत्री मौजूद हैं। सीएम साहब, सबसे पहले आपको बधाई, शुभकामनाएं, जो कि हरियाणा के खिलाड़ियों का पूरे देश का नाम रोशन करके आए हैं। नीरज चोपड़ा से मुलाकात हुई, सर क्या चर्चा की? देखिए, नीरज चोपड़ा हैं, बाकी खिलाड़ी भी जो है जो मिल रहे हैं, उनकी कुछ अपेक्षाएं हैं हमारे से। उन अपेक्षाओं को हम डिपार्टमेंट में बैठ करके फिजिबिलिटी देख करके कि उसका ज़्यादा लाभ कैसे हो सकता है, खास करके जो खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, चाहे वो टीम गेम्स हैं, चाहे वो इंडिविजुअल गेम्स हैं, एथलेटिक्स है, उन सब को आगे बढ़ाने के लिए इनके सब सुझाव का हम ध्यान रखेंगे। सर, ये हौसला अफजाई करने से ही खिलाड़ियों को आप मानते हैं कि आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है? बिल्कुल, निश्चित रूप से जो व्यक्तिगत रूप से खिलाड़ियों को मिला जाता है और उनकी बातों को सुन करके आगे उसकी योजना बनाते हैं, तो निश्चित रूप से खिलाड़ियों का भी उत्साह बढ़ता है और खेल जगत को इसका लाभ मिलता है। आगे खिलाड़ियों के लिए क्या योजना है सर? आगे डिपार्टमेंट बैठ के बनाएगा।
इसके साथ ही हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह से भी जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ियों को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हमें इन खिलाड़ियों पर नाज है, गर्व है। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह मेरे साथ है। सर, नीरज चोपड़ा आज आपसे और मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों को किस तरह से आप बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, अच्छा है, एक गोल्ड मेडलिस्ट, एक देश का गोल्ड मेडलिस्ट हरियाणा में रहने वाले और माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, बहुत बड़ी बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी खेल के ऊपर और सारे खिलाड़ियों के साथ चर्चा भी की है, तो आगे भी हम इसको बढ़ाएंगे जिससे कि और ज़्यादा देश के और प्रदेश के मेडल आएंगे। आज जो आपने नीरज चोपड़ा को जो ऑफर किया है सेंटर फॉर एक्सीलेंस के लिए, उसको लेकर क्या उन्होंने सुझाव दिया है कि कैसे वो जुड़ पाएंगे, क्योंकि उनकी एक मजबूरी है? आपके सामने भी उन्होंने कहा है कि मैं भी बात करूंगा, देखते हैं, ऑफर अच्छी है, मैंने खेल के लिए और खिलाड़ियों के लिए आगे करना है काम, जो भी करूंगा। बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह थे, जो कह रहे हैं कि आज नीरज चोपड़ा से मुलाकात हुई है। नीरज चोपड़ा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार बेहतर नीति बनाई हुई है और आगे भी इसमें सुधार जारी रहेगा। ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा से भी जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि तबियत खराब होने की वजह से 13 अगस्त को सरकार के सम्मान में समारोह में नहीं आ पाए थे, यानी कि सरकार की ओर से जो सम्मान समारोह किया गया था उसमें नहीं आ पाए थे, लेकिन आज सीएम से मुलाकात कर अच्छा लगा। चोपड़ा मेरे साथ है, गोल्ड मेडलिस्ट। क्या कहेंगे, आज मुख्यमंत्री से मिले आप, सीएम रेजिडेंस इस वक्त मौजूद है? बहुत अच्छा लगा जी मिलके, क्योंकि मैं 13 को सम्मान समारोह में नहीं आ पाया था तबीयत खराब होने की वजह से, लेकिन आज मिलके अच्छा लगा जी। सरकार ने जो ऑफर दिया उस पर क्या विचार करें? अभी मैं अभी अपना खेल पे पूरा ध्यान देना चाहता हूँ और साथ में और इसके बारे में भी सोचूंगा कि कैसे कर सकता हूँ मैं खेल के लिए कुछ। अगला लक्ष्य क्या है? अगला लक्ष्य अगले साल मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने पंचकुला में हरियाणा पुलिस मुख्यालय पहुंचकर डीजीपी पीके अग्रवाल से भी मुलाकात की। इस दौरान डीजीपी ने समस्त हरियाणा पुलिस की तरफ से नीरज चोपड़ा का स्वागत करते हुए उनकी शानदार उपलब्धि और देश को गौरवान्वित करने के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आपने बहुत छोटी उम्र में इतना और महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है, पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक अपने नाम करते हुए 135 करोड़ भारतवासियों के सपने को हकीकत में तब्दील किया। वहीं टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले सोनीपत जिले के नाहरी गांव में रहने वाले पहलवान रवि दहिया को सीएम मनोहर लाल ने गदा और शॉल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम के साथ खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि नाहरी गांव खेलों का हब होने के साथ साथ क्रांतिकारी लोगों का भी गांव रहा है। विश्व युद्ध के दौरान इस गांव में 229 सैनिकों ने युद्ध लड़ा था और 329 जवान ऐसे थे जिन्होंने अपनी शहादत दी। साथ ही सीएम ने कहा कि गांव में किसी भी तरह की मूलभूत सुविधा की कमी नहीं रहने दी जाएगी और गांव में खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम भी बनाया जाएगा। ये गांव क्रांतिकारियों का है, ये गांव खिलाड़ियों का है। इस गांव ने इतिहास रचा है। आज इस गांव में आकर मुझे प्रसन्नता भी हो रही है और मेरी इच्छा हो रही है कि गांव के सब लोगों के सामने मैं नतमस्तक होकर उनको आदर प्रणाम करूं। भाई बहनों, ये जो खेल खिलाड़ी का मामला है, रवि दहिया हमारे देश के लिए सिल्वर मेडल लाए हैं। बहुत बड़ा मान देश का बढ़ा है, प्रदेश का गौरव बढ़ा है और केवल देश और प्रदेश का नहीं तो इस जिले का, इस गांव का, इस परिवार का। इस परिवार में जो कुर्बानी परिवार के लोगों ने की है, मैं जो इनके कोच हैं, इनके गुरु हैं, महाबली सतपाल जी, उनसे चर्चा कर रहा था तो कहने लगे इनके जो पिताजी हैं, इनके पिताजी राकेश कुमार दहिया, उनकी मेहनत में भी कमी नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी सुमित के गांव कुराड़ भी पहुंचे, जहां उन्होंने सुमित से और उनके गांव वालों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने सुमित को सम्मानित किया। सांसद रमेश कौशिक और विधायक निर्मल चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहे। वो कड़ी बनी है हमारा सुमित कुमार कुराड़। ये खिलाड़ी ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आने वाला, जिसने न केवल प्रदेश का नाम ऊंचा किया है बल्कि देश को
एक ब्रॉन्ज मेडल ला करके और इसने गौरवान्वित किया है। और जब यहाँ आना था तो यहाँ के लोगों ने कुछ अपनी मांगे भी रखी कि आखिर आप आ रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के मुखिया, तो हमारे लिए भी क्या लेके आओगे। हमने कहा आज का दिन आपका है, जो आओगे वही हम करके देंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हमारे गांव के अंदर स्कूल हैं, सड़कें हैं, तालाब हैं, और इनमें जो कमियां हैं उसमें भी जो मुझे करके दिया, स्कूल के कमरे, शायद ये स्कूल यही होगा, इसके कुछ कमरे कंडम हैं। मैंने कहा हम अपने इंजीनियर को भेजेंगे और जा करके सब कमरों का एक बार जा करके उसका एस्टीमेट बनाएंगे, और जो एस्टीमेट इस कमरे का बनाएंगे सारे के सारे ठीक करा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। नए कमरों की अगर बच्चों के हिसाब से जरूरत पड़ेगी तो वो भी बनाएंगे। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है, वो किसी भी यानी पीढ़ी को, जो नई पीढ़ी हमारी नौजवान बालक साथी हैं, उनको विकास करने के नाते शिक्षा बहुत बड़ा एक भाग है। अच्छी शिक्षा के बाद अच्छे नागरिक बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। वहीं रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भाई गुलशन कुमार की अंतिम रस्म क्रिया और श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जहां आमजन के साथ साथ तमाम दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के छोटे भाई गुलशन कुमार के लंबी बीमारी के चलते हुए निधन के बाद बुधवार को उनकी अंतिम रस्म क्रिया और श्रद्धांजलि सभा रखी गई। इस दौरान तमाम दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वैसे तो पूरा समाज मेरा परिवार है, लेकिन छोटे भाई से लगाव मेरा कुछ ज्यादा ही था। उन्होंने श्रद्धांजलि सभा में आए तमाम नेताओं का धन्यवाद किया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आपने सबने मेरे अनुज भ्राता गुलशन कुमार के जाने पर उनकी आत्मा के लिए प्रभु को प्रार्थना की। परिवार के लिए भी एक सांत्वना, एक उनको इस प्रकार से शक्ति प्रदान हो, ऐसा प्रभु से प्रार्थना की। निश्चित मान के देता हूं कि प्रभु उनको अपने जन्म स्थान देगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम के भाई गुलशन कुमार के निधन पर शोक प्रकट किया। साथ ही उन्होंने कहा कि गुलशन कुमार मिलनसार थे, उनका लगाव उनसे कुछ ज्यादा ही था। वहीं उन्होंने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मनोहर लाल जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनके भाई गुलशन जी, मैं 2-3 बार ही उनसे मिला हूं, पर उनकी सादगी, भाई मुख्यमंत्री है उसके बाद भी इतना सादगी से जीवन जीना, बिल्कुल अहंकार नहीं, ऐसे व्यक्ति का जाना निश्चित रूप से मैं तो ऐसा मानता हूं कि वो संत स्वरूप ही थे। क्योंकि परिवार में अगर छोटा सा व्यक्ति कोई नेता बन जाता है तो परिवार को अहंकार आ जाता है, पर मुख्यमंत्री रहने के बाद भी सगे भाई को जिस सादगी से वो जीवन जीते थे, निश्चित रूप से वो एक संत थे। उनका जाना पूरे समाज के लिए एक तरह से क्षति है और उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने ही में आया था। गौरतलब है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के छोटे भाई गुलशन कुमार का कुछ दिनों पहले लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था, जिसके बाद बुधवार को उनकी अंतिम। कोरोना की दूसरी लहर लगभग थम चुकी है, लेकिन उस वक्त हरियाणा सरकार की तरफ से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो मॉडल बनाए गए थे, जो फैसले लिए गए थे, अब थाईलैंड सरकार ने उन्हें अपनाने का फैसला लिया है, जिसे लेकर चंडीगढ़ में थाईलैंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग और हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बड़ी बैठक हुई। इसकी जानकारी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी। उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर थाईलैंड ने हरियाणा से मदद की मांग की थी, जिसके चलते हरियाणा सरकार ने थाईलैंड की मदद करने का फैसला लिया है। हरियाणा के लिए आज बहुत गर्व की बात है कि थाईलैंड की सरकार ने हरियाणा के साथ वेबिनार करके हरियाणा में हमने कोविड को कैसे नियंत्रित किया, क्या क्या हमने कदम उठाए, हमारे डॉक्टर्स ने क्या क्या मेडिसिन्स दी,
कैसे हमने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाया, किस प्रकार से हमने वैक्सीनेशन की और 1,40,00,000 लोगों तक हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं। अंबाला में गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्नपूर्ण योजना का शुभारंभ किया। साथ ही गरीब परिवारों को राशन वितरित किया। इस मौके पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की। देश भर में लगभग 80 करोड़ लोगों को अक्टूबर महीने तक मुफ्त अनाज देने की योजना की शुरुआत अंबाला छावनी में हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री विज ने की। विज ने लाभार्थी परिवारों को खुद राशन के बैग वितरित कर योजना का आगाज किया। इस मौके पर मंच से लोगों को संबोधित करते हुए विज ने बताया कि देश में कोई भूखा ना सोए, इस उद्देश्य के साथ ये योजना शुरू की गई। विज ने बताया कि देश के 5 लाख से ज्यादा, हरियाणा में 10,000 से ज्यादा और अंबाला के 350 से ज्यादा उचित मूल्य की दुकानों पर यह राशन वितरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना लागू की। देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मई से लेकर सितंबर तक, नवंबर तक, मई से लेकर नवंबर तक हर पात्र को, जो बीपीएल कार्ड वाले हैं, सबको 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मुफ्त देने की घोषणा की। और ये 18 और 19 तारीख सारे देश में अन्नपूर्णा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। देश के लगभग 5.25 लाख उचित मूल्यों की दुकानों से और हरियाणा के लगभग 10,000 उचित मूल्य की दुकानों से और अंबाला जिले के लगभग 360 या 65 उचित मूल्य की दुकानों से ये आज मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। इस मौके पर हरियाणा के गृह मंत्री विज ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि हर व्यक्ति की चिंता करने वाले पीएम को वो नमस्कार करते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री जो एक व्यक्ति के बारे में चिंता करता है, लोगों के कारोबार के बारे में चिंता करता है, सीमाओं के बारे में चिंता करता है, विदेशों के साथ कैसे संबंध हो उसकी चिंता करता है, हमारा व्यापार ऊपर उठे उसकी चिंता करता है, लोगों को रोजगार मिले उसकी चिंता करता है और हर आदमी को भरपेट खाना मिले, कोई भी भूखा न सोए उसकी चिंता करता है। ऐसे प्रधानमंत्री को मैं बार बार नमस्कार करना चाहता हूँ। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अब कोई भारत के साथ हरकत करेगा तो उसके दांत तोड़ दिए जाएंगे। गृहमंत्री विज ने बताया कि धारा 370 का सर्वनाश कर पीएम ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक भारत बनाया। जनता टीवी के लिए अंबाला से हरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। कोरोना महामारी की वजह से उत्पन्न हुए संकट को दूर करने के लिए पूरे देश में प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत अन्नपूर्णा उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश में 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाया जाएगा। और इसी कड़ी में हरियाणा के लोहारू विधानसभा क्षेत्र में अन्नपूर्णा उत्सव का शुभारंभ कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किया, जिसमें करीब 3.5 लाख उपभोक्ताओं को निःशुल्क अनाज दिया जाएगा। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रत्येक सदस्य को दीपावली तक 5 किलोग्राम गेहूं प्रतिमाह निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसकी जानकारी कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दी। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बल्लभगढ़ में अन्नपूर्णा उत्सव का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और डिपो धारकों, प्रशासकों, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं,
उन्होंने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में कॉलोनी वासियों को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि गरीबों को आगामी नवंबर तक 5 किलो अनाज मुफ्त में सरकार की ओर से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी डिपो धारकों पर उन्हें विश्वास है कि वो ईमानदारी से गरीबों को राशन बांटेंगे। परिवहन मंत्री ने कहा कि अगर कोई राशन डिपो तक आने में असमर्थ है तो उसके घर तक राशन पहुंचाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई राशन डिपो संचालक गड़बड़ी करता है तो उसके ऊपर सरकार की ओर से कार्रवाई भी की जाएगी। गरीबों के राशन को डकाने वाले कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। इस मौके पर बल्लभगढ़ की एसडीएम अपराजिता, खाद्य आपूर्ति विभाग से बल्लभगढ़ के एफएसओ भारत भूषण भी मौजूद रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।